कभी ऐसा दुख झेला है जिसने आपके दिल को टुकड़ों में तोड़ दिया हो? सोचिए, अगर आपको अपने किसी खोए हुए अपने को वापस लाने का मौका मिले, तो क्या आप वो सब नहीं करेंगे जो मुमकिन है? पर सवाल ये है, क्या ये सच में मुमकिन है? आज की ये कहानी एक माँ की है, जो अपने दर्द के अंधेरे में उम्मीद की एक किरण ढूंढ रही थी। और इस सफर ने उसे एक ऐसा सच सिखाया जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। ये कहानी है किस्सा गौतमी और एक सरसों के बीज की। किस्सा गौतमी, एक साधारण सी औरत। उसका संसार उसके बेटे में बसता था। लेकिन एक दिन उसका वो बेटा बीमार पड़ा और फिर वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला गया। किस्सा का संसार उजड़ गया। वो अपने मृत बेटे को गोद में लिए पूरे गांव में भटकने लगी। हर दरवाजे पर दस्तक देती और हाथ जोड़कर कहती, मुझे मेरे बेटे को बचाने की दवा दो, कृपया मेरी मदद करो। लोग दुखी होकर सिर झुका लेते और कहते, हम मदद नहीं कर सकते, मौत को कोई नहीं रोक सकता। पर किस्सा मानने को तैयार नहीं थी। उसकी आंखों में बस एक उम्मीद थी। आखिर किसी ने उससे कहा, तुम बुद्ध के पास जाओ, हो सकता है वो तुम्हारी मदद कर सके। किस्सा गौतमी अपने बेटे को गोद में लिए बुद्ध के पास पहुंची और रोते हुए बोली, मुझे मेरे बेटे को बचाने की दवा दीजिए। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर उन्होंने बहुत ही सरलता से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले मुझे एक सरसों का बीज लाकर दो। किस्सा की आंखों में उम्मीद जाग उठी। उसने पूछा, बस एक सरसों का बीज? बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन याद रखना, वो सरसों का बीज उस घर से होना चाहिए जहां कभी किसी की मौत न हुई हो। किस्सा गौतमी खुशी खुशी गांव में वापस आई और दरवाजे खटखटाने लगी। वो हर घर में जाकर कहती, क्या आप मुझे एक सरसों का बीज दे सकते हैं? लोग जवाब देते, जरूर। लेकिन हमारे घर में किसी न किसी ने मौत देखी है। हर दरवाजे पर यही जवाब मिलता। किस्सा का उत्साह धीरे धीरे कम होने लगा। उसे समझ आने लगा कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां मौत ने दस्तक न दी हो। वो थककर बेटे के शव के साथ बुद्ध के पास वापस लौटी। किस्सा गौतमी ने अपनी आंखों में आंसू लिए बुद्ध से कहा, अब मुझे समझ आ गया है, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, यह तो जीवन का हिस्सा है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन अनित्य है, जो जन्म लेता है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। लेकिन इस सच्चाई को समझने से तुम्हारा दुख कम हो सकता है, क्योंकि तुम जानती हो, तुम अकेली नहीं हो। ये दुख सबका है। किस्सा ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया और बुद्ध की शरण में चली गई। उसने अपने दुख को समझा, उसे स्वीकार किया और शांति को अपनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुख और मृत्यु जीवन का हिस्सा है, पर इन्हें स्वीकार करना हमें मजबूत बनाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। और याद रखें, हर दर्द के पीछे एक सीख होती है। इसे समझें, अपनाएं और आगे बढ़ें। हमारी अगली कहानी के लिए जुड़े रहिए।